दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज हिंदू संघर्ष समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम श्रीलंका के मुल्लीवेकल में हुए नरसंहार में, जिसमें तमिल हिंदुओं का नरसंहार वहाँ श्रीलंका सेना द्वारा किया गया था, इसको लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी नेता विजय सुंकर शास्त्री भी मौजूद रहे। मुल्लीवेकल के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये वार क्राइम है जो श्रीलंकन आर्मी के द्वारा किया गया। आप सोचकर देखिए कि एक स्ट्रीट पट्टी पर एक साथ कई लाख लोगों को इकट्ठा किया जाता है और चारों तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं। उसमें लिट्टे के कुछ लोग होते हैं। उन लिट्टे के लोगों की आड़ में आम सिविलियंस, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार, उन सबको एक साथ गोली मार दी जाती है। उनके पास भागने का कोई मौका नहीं है। और जो लोग श्रीलंकन आर्मी पकड़ लेती है तो युद्ध के अपने कुछ नियम होते हैं। उन सारे नियमों को ताक पर रख करके श्रीलंकन आर्मी ने जिस तरह से हजारों लोगों का, यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 40,000 से 70,000 के लोग एक साथ मार दिए जाते हैं, तो बहुत ही दुख का विषय है। इस तरह का नरसंहार मानव जाति के लिए इतिहास में धब्बा बनकर रह जाएगा और उन सबकी आत्मा की शांति के लिए आज हम यहाँ पर पर श्रीलंका में जो कुछ भी अभी तक हुआ है और आज जो कुछ हो रहा है और आने वाले भविष्य में जो कुछ होगा, हमें उस पर भी चिंता करनी। हमें ये देखना है कि हमारा पड़ोसी एक देश जिसका हर प्रकार से हमारे देश के साथ बहुत नजदीकी संबंध था, जुड़ाव था, आज किस रूप में वो कितना हमसे दूर चला गया। कभी कभी हम डेली पंचांग अगर देखते हैं तो उसके प्रथम पृष्ठ पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा और उसमें यही लिखा है कि सूर्य की पहली किरण 0 अक्षांश पर जो श्रीलंका नगर था उसके ऊपर पड़ा। आज तो रावण की कैसी होती है मंशा, लोगों को मार देना। और जो हिंदू हैं ये कौन है? भगवान श्री राम के पार्षद हैं, जो कि 12% बचे हैं केवल श्रीलंका के अंदर। और आज पूरे विश्व के अगर भारतीय सनातनी हिंदू चुपचाप बैठे रहेंगे तो आज श्रीलंका में हुआ है, अभी कुछ ही काल पहले बांग्लादेश में हुआ था। हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर आकर के भक्तों को मारा गया, मूर्तियां जलाई गई। और अब आने वाले समय में नेपाल और हो सकता है कल को भारत में भी ऐसे कार्य हो जाएं। अगर हम सब केवल आयोजन करेंगे, फोटो खींचेंगे और फेसबुक पर डालकर सो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो सच में समझते हैं इसका कारण क्या है, इसके मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? अभी विजय जी मुझसे पूछ रहे थे, ऐसा कैसे व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि व्यक्ति आकर के एक सिंघाली दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर जो तमिलियंस हैं उन पर आक्रमण कर देता है। तमिलियन लोग हमारे भारत में इतने अच्छे हैं, अगर देखा जाए भारत में तमिलनाडु में 20 से अधिक मंदिर हैं जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक धरोहर को बचा के रखा है। चाहे आप बात करें रामेश्वरम की, चाहे श्रीरंगम की, आपने सुना होगा इतने बड़े मंदिर भारत में और कहीं नहीं है जितने तमिलनाडु में हैं। तमिलियन हिंदू ना होते तो शायद भारत में आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं प्रचार होता, लेकिन आज तमिलनाडु के हिंदुओं ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को बचा कर रखा है। हम लोग जाते हैं तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, रामेश्वरम, तीर्थ यात्रा करके लौट आते हैं। इन्हीं लोगों के भाई कुछ श्रीलंका में रहते हैं जो कि भगवान राम के पार्षद हैं।
शायद युद्ध के दौरान भगवान राम सबको ले आए, लेकिन कुछ लोग रह गए, और वही वंशज आज वहां पर लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। उनको उनके नेतृत्व, उनके जीवन जीने के आधार। जो आज एक प्रोग्राम हुआ है तमिल हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ था 2009 में, उस विषय पे क्या मांग रखेंगे आज सरकार से आप, या कहेंगे सरकार की तरफ भी देख ही रहे होंगे भारत सरकार की तरफ, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे कि हिंदुओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो बंद होता, खासकर श्रीलंका में? देखिए, जहाँ तक बात है, अभी हमने पहले भी मंच पर बोला कि अध्यात्म की कमी होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर सोचेगा तो बहुत लोगों की रक्षा करने की सोचेगा, लेकिन जब वो शरीर के स्तर पर सोचेगा तब भेदभाव शुरू होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हिंदू, मैं तमिलियन हिंदू हूँ। लेकिन जब वो आत्मा के स्तर पर सोचेगा, सनातन धर्म के स्तर पर सोचेगा, तो समस्त विश्व के हिंदुओं की रक्षा करने हेतु सब आगे बढ़ेंगे। केवल नेता या सरकारी अधिकारियों का नहीं, हर एक भारतीय हिंदू का कर्तव्य है कि वो भारत की धरोहर, जो तमिलनाडु में इतने मंदिर हैं, 20 से अधिक बड़े मंदिर, श्री रामेश्वरम, श्रीरंगम, तिरुचिनापल्ली में, इन मंदिरों की रक्षा, इन मंदिरों के जो हिंदू हैं, भारतीय हिंदू, इतने सालों से तीर्थ यात्रा करते चले आए इन स्थानों पर, और इन्हीं के जब भाई बंधु जो कुछ वर्ष पहले चले गए श्रीलंका में, उनके साथ इस प्रकार का जब खेल होता है तो हम सब चुप नहीं बैठना चाहिए घरों के अंदर। हम भारतीय सभी लोग, विश्व में जितने भी भारतीय हिंदू हैं, सब एक साथ जुटे, एक साथ खड़े हों और इस कार्य को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार से मांग करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जो तमिल हिंदू हैं वो 10 से 15% हैं, 12% अप्रोक्स इतना है जो आंकड़ा है। और भारत, पूरी दुनिया सिखाती है कि भारत को अल्पसंख्यकों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक जितने सुखी हैं उतने दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी देखिए, बांग्लादेश में भी देखिए, श्रीलंका की भी बात आ रही है, तो क्या दिक्कत है? और कम्युनिटीज़ के अंदर हिंदू क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में है। यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू है, सनातनी है। दूसरा, यहाँ की सरकार, हमारी भारतीय सरकार का योगदान है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर खुल रहे हैं। अभी श्री राम मंदिर खुला है, इतने सालों से जो फंसा था वो आज खुल रहा है, और भगवान केंद्र में रखे जा रहे हैं। जब भगवान केंद्र में रहेंगे तो इस प्रकार के नरसंहार होने बंद हो जाएंगे। मैम, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, अब श्रीलंका की जो क्राइसिस से गुजरा उसमें भारत सरकार ने जी भरकर मदद की, और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि मंदिरों के साथ, हिंदू प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ हो रही है श्रीलंका में, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, श्रीलंका जो है वो श्रीलंका सरकार दोगली नीति अपना रही है। भारत सरकार के इतनी मदद, आर्थिक मदद देने के बावजूद श्रीलंका सरकार जो है सिंगली समुदाय के साथ मिलके जो वहाँ के तमिल हिंदू हैं उन पर अत्याचार कर रही है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनके व्यवसाय बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अस्तित्व का वहाँ पे मजाक बनाया जाता है। तो हम श्रीलंका सरकार से मांग कर रहे हैं, और इवन भारत सरकार को भी हम ये बोल रहे हैं कि आप श्रीलंका सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं उन रनिल विक्रमसिंघे, उनसे तुरंत बातचीत करके तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और जो बौद्ध भिक्षुओं के जो मंत्रालय बनाए गए हैं उनकी भलाई के लिए, वो हिंदुओं के लिए भी उनकी भलाई के लिए मंत्रालय बनाए जाए, ताकि वहाँ के हिंदू अत्याचार से मुक्त हो और सुरक्षित हो। मुरली वक्कल की बात हो रही है, एक जो पट्टी थी जहाँ पर के वॉर क्राइम हुआ था, जैसा आप लोगों के जरिए हमें पता लगा, स्पीच में भी लोगों ने बोला, किस तरह लोगों को बोला गया कि ये सेफ जोन है, यहाँ आ जाइए, और उसके बाद वहाँ पर टैंकों से, तोप से, हर तरह के हथियारों से सेना ने जिस तरीके से उनका नरसंहार किया, उसकी भी आज आपने उसको भी याद किया। उस विषय पे आगे क्या, कहाँ ले जाएंगे उसको? क्योंकि बहुत जगह यूएन में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, कुछ प्रोग्राम है आप लोगों का? ये जो मामला है ऑलरेडी यूएन में चल रहा है। अच्छा। और इसके ऊपर वहाँ पर हमको बुलाया भी गया था, कॉल भी किया गया था। और ये मामला सिर्फ नरसंहार का नहीं है, ये मामला जो है वो न्याय का है। हजारों के हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनको न्याय आज तक नहीं मिला है। उनके न्याय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे लोग जिनको एकदम से मार दिया गया, जिसे कहते हैं अननेचुरल डेथ, और मारने के पीछे प्लान वे में मारा गया उनको। पहले उनको बुलाया गया, एक स्ट्रिप पे इकट्ठा किया गया और स्टेट के द्वारा मारा गया। आतंकवादियों ने नहीं मारा उनको मारा गया है श्रीलंका की आर्मी के द्वारा। तो ये बहुत सोचने का विषय है। ये प्लान वे में जब लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है तो सरकार सोई रहती है,
जो हमारे पड़ोसी मुल्क के वो आवाज़ नहीं उठाते, तो उनके न्याय के लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे हैं कि वहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो मंत्रालय बनाया गया है, ताकि हिंदुओं के लिए भी बनाया जाए, ताकि पहले था हालांकि वहाँ पे, लेकिन निष्क्रिय कर दिया गया है क्योंकि वो सिंगलीकरण करना चाहते हैं, सिंगलियों का प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। प्रभुत्व स्थापित करने की बात तो मैडम बाद में करेंगे, अभी श्रीलंका को छोड़ दें और बात करें भारतवर्ष की, तो अभी पालघर की घटना देख सकती हैं आप सामने में, तमिल में हो रहा है और अभी मणिपुर में हुआ। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर हिंदू संघर्ष समिति जो है हमेशा हिंदुओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहा है, हमेशा साथ खड़ा रहा है, उनको हमेशा ही सपोर्ट करता रहा, उनके समर्थन में। ऐसा नहीं है कि केवल हम श्रीलंका के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए भी हमेशा ही संघर्षरत रहा है, उनके समर्थन में आगे आया है। हिंदू जो है काफी सहिष्णु होता है, ये आखिर सहिष्णुता कब तक चलती रहेगी? सहिष्णुता तो देखिए, व्हाट डू यू मीन टू से सहिष्णुता? मतलब सहने की आदत है, सभी को साथ हाँ, में लेकर एक लिमिट तक सहा जा सकता है ना, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो सहा नहीं जा सकता, फिर मतलब सहते सहते तो फिर एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान को सेकुलर का पाठ पढ़ा के उनको चुप करके बैठा दिया जाता है, लेकिन सहने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते। जब ज़्यादा नरसंहार हो रहा है, मार पीट दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो सहन शक्ति नहीं रहती उस टाइम पे। मुरली व्हीकल जो जगह है मैम जो मुरली व्हीकल जगह है जो मुरली व्हीकल जगह है श्रीलंका में, क्या तमिल हिंदू सबसे ज़्यादा वहाँ पर थे? वहाँ पे तमिल हिंदू थे, लेकिन उनकी संख्या काफी कम हो गई है। वहाँ पे 2.5 लाख लोगों का मौत के घाट उतारा गया। जाफना की बात करें, जो जाफना का एरिया है, तो उसके अंदर जो नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे तमिल ज़्यादा लोग हैं। तो जो तमिल वहाँ पर क्या आबादी, अभी कुछ आपको आंकड़े हैं कि क्या वहाँ पे आबादी का भी है? वहाँ पे सरकारी आंकड़े ये कहते हैं वो लाखों लोग जो है अनअकाउंटेड है। अनअकाउंटेड मतलब गिनती में नहीं है। कुछ शरणार्थी और कब से शुरू हुआ ये जो हिंदू तमिल जो नरसंहार शुरू हुआ? जब वो एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया गया तो 2009 तक था, 2018 से 2009 तक था। मुरली व्हीकल प्लेस है, वहाँ पे ये युद्ध का वहाँ पे मतलब लास्ट था, और वहाँ के जो तमिल हिंदू थे वहाँ से भी कुछ घटनाएं आ रही हैं, जैसे एस्कॉन टेम्पल पर हमले की बात हुई, बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ने की बात हुई, मंदिरों पे हमला किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस विषय पे क्या कहेंगे? कैसे हालात है वहाँ पे? अभी थोड़ा हालत ठीक है, पहले क्या बोलते हो उसमें तो राजनीति है, चलते रहते ही है, तो पॉलिटिकल कुछ जोड़ जाता है हिंदू के साथ। तो मैं ऐसे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, इंडिया और बांग्लादेश दोस्ती के साथ, मित्र के साथ एक साथ मिल के हम लोगों ने वहाँ पे शांति से रहना चाहता है। तो आपको भी सबको मदद चाहता है, क्यों हम लोग यहाँ पे हिंदू है, तो क्या बोलो माइनॉरिटी बोल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में अभी नहीं बोले, मैंने बोलता हूँ हम लोग यहाँ का सब लोग समान है, भाई भाई मूल निवासी आप भी हैं वहाँ के। बहन है, तो हम लोगों ने मिलने के चलने के। तो अभी तो बंगबंधु जब था तब तो इंडिया के साथ बहुत दोस्ती थी, अभी उसको बेटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उसने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कुछ घुस जाते हैं इसमें, इसीलिए कुछ लोगों की समस्या है, कुछ लोगों का समस्या हो जाता है, तो उस हाल ठीक भी हो जाता है। अब ये हाल बहुत ठीक है, तो हम लोग अभी स्थिति सामान्य है? हाँ अभी ठीक है। थैंक यू ठीक है मैम, थैंक यू मैम।